तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और मानसिक रूप से बहुत मस्त होंगे। बच्चों, थोड़ा सा टेंशन का विषय है क्योंकि अब एग्जाम डेट आ चुकी है। अब आपका जो पेपर है, मैंने अभी डाला भी है, मैंने बताया भी है कि 13 से 20 जून के बीच में आपके एग्जाम लगे हुए हैं। तो ग्रुप ए वालों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, आज से शुरुआत करेंगे और 10 से 12 क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी और उनकी सबकी पीडीएफ फाइल भी आपको दी जाएंगी। और पूरी कोशिश है कि इन क्लासेस, ये भी जो भी हमारी 10 से 12 क्लासेस होंगी, इन क्लासेस को अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा पक्का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया बेटा अच्छे से समझना, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना। और क्या है कि ये क्वेश्चन जो है जितने भी है पैटर्न वाइज है, यानी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो बिल्कुल ऐसा मिल सकता है, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा इस पर आपको फोकस करना है और अपना पूरा ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? देखो बहुत आसान है। बात करते हैं बेटा, सबसे पहले बक्सा कैसा होता है। तो बक्से का डायग्राम हम बनाते हैं। तो बक्से आपने देखे होंगे कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर हम आपसे कहें बक्से में विमाएं कितनी होती हैं, तो लंबाई, चौड़ाई और बेटा ऊंचाई, यानी कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब आपके क्वेश्चन में यहां पर क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें गिवन है उसको देखते हैं। कह रहा लेंथ इसकी कितनी है बक्से की? 10, इसकी ब्रेथ कितनी है? 6 और इसकी हाइट कितनी है बेटा? इसकी हाइट कितनी है? 4। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो इसको बक्सा भी कहते हैं, इसको घनाभ भी कहते हैं। और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है 10 गुणे 6 गुणे 4, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर आयतन क्यों निकाला जा रहा है, देखो समझना, क्वेश्चन समझो। कह रहा है इसी बक्से में छोटे छोटे बॉक्स रखने जा रहे हैं और उनमें से प्रत्येक एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो बेटा आयतन जो है वो कितना दे दिया? 15। कितना दे दिया है? 15। जब भी आपसे कहे, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बॉक्स इसमें कितने रखे जा सकते हैं? भाई ये बड़ा बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें इसको रख सकते हैं, लेकिन कितने रख सकते हैं? कितने, हाउ मेनी, कितने रख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी रख रखाव का कोई सवाल होगा तो आपको बड़े वाले शेप का आयतन निकालना है और फिर छोटे वाले का गिवन है तो ठीक है, नहीं तो निकाल दो। और बड़े वाले में छोटे वाले का क्या करना है? डिवाइड करना है। तो बड़े वाले का आयतन कितना है आपका? 10 गुणे 6 गुणे 4। और छोटे वाले का कितना है? 15। 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितने बॉक्स हैं जो रखे जा सकते हैं? तो बेटा लिखा हुआ है 12, 14, 10 और 16। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16 वाला। तो जल्दी से आप सभी लोग 16 वाला जो ऑप्शन है उसको क्या कर दीजिए? टिक कर दीजिए। इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर पे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें लग रही है, इस पर एक ऑप्शन जो है प्लस का 6 दे दिया है, यहाँ पर बेटा आएगा माइनस का 6। चलिए आइए देखते जरा क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि m-1, ध्यान देना, यदि m-1 सॉरी कह रहे 7 किसका फैक्टर है? m² माइनस 5m प्लस k बराबर 0। ऐसा सवाल मैंने बहुत देखे हैं, ज्यादातर आपको 1-2 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा जरूर मिलने वाला है। यहां पर कह रहा है गुणनखंड है तो किसका मान निकालना है? के का। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहां से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल टू 0 कर लो तो m कितना आ जाएगा बेटा? यहां से 7। कितना आ जाएगा? 7। तो m की वैल्यू 7 और इसमें बस पुट कर दो। तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस का k बराबर 0। 7 सते 49, 7 पन्ना 35 प्लस का k बराबर 0। 49 में 35 गया बेटा, कितना बचा? 6 और बराबर 0। तो k यहां से कितना आ जाएगा? -6 है। इसीलिए कह रहे थे क्योंकि यहां पर ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो आप सभी लोग देख लो, उसको सही कर लो, क्योंकि यहां पर +6 दे दिया गया, उसको आप सभी लोग क्या करोगे? -6 समझोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम आपके पास हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे नंबर पर हमको मैसेज करिए, हम 5 से 10 मिनट लगेगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे, वादा करते हैं आपसे। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर हम ना हो तो आप घबरा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। नेक्स्ट देखते जरा क्या कह रहा है कि एक 80 गुणे 50 मीटर, यानी एक 80 और 50, 80 और बेटा क्या है 50 का एक आयताकार मैदान है और इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रास्ता, जिसकी चौड़ाई दी गई है 1 मीटर। क्या दी गई है? चौड़ाई 1 मीटर। कह रहा है कि पथ का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ये जो पथ अब बनकर तैयार हुआ है, इसका आप सभी बच्चों को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो अब बताइए कैसे आएगा? ऑप्शन दिया है 234, 250, ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल तरीका है और एक हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले यहां पर इसकी लेंथ कितनी है वो लिख लो 80, इसकी ब्रेथ कितनी है वो लिख लो 50, और इसको हम कहेंगे x, जो चौड़ाई है वो कितनी है x। ऐसे आपको सवालों में तीन चीजें गिवन होंगी, l, b और x। अब आपको करना क्या है समझना, फॉर्मूला लगाओगे 2x ब्रैकेट में l प्लस बी 2x। फॉर्मूला क्या है? 2x ब्रैकेट में l प्लस बी 2x। अब यहां पर 2 और x की वैल्यू कितनी है 1, फिर l की वैल्यू कितनी है 80, b की वैल्यू कितनी है 50, 2, x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से हो गया 2। अब देखिए 80 और 50 कितना होता है बताइए? 130। 130 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा? 132, और मल्टीप्लाई करोगे तो अब तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है 264। जी हाँ, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन कितने दिए हुए हैं? ए बी सी डी। तो ऐसा भी ऑप्शन है जिसमें 264 है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। तो जल्दी से सभी लोग ऑप्शन बी को क्या कर लो? टिक कर लो। थोड़ा रेड कलर में है, साइन कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आप सभी लोग सही कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जरा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, क्योंकि देखिए बेटा क्या है ना, यहां पर पूरा खेल किसका है? समय का है। समय आपके पास ज्यादा नहीं है। वो बहुत बड़ा बेवकूफ है जिसको समय की कीमत नहीं पता है। समय की कीमत आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं इस दुनिया में। तो बेटा समय बहुत कम है हम लोगों के पास। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्या है। समय के अनुसार चलना है आपको। तो यहां पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है 2√27 प्लस 3√12 अपॉन में 4√3 का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को बिना लाइक किए भाई जाना नहीं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाई इसको पहुंचाना, शेयर भी करना, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। बेटा बड़ी मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है, गर्मी भी बहुत है, पूरी चारों तरफ से लाइटें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसका मान निकालने के लिए हमसे कहा गया है, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है क्योंकि कैलकुलेशन वाला सवाल है। देखो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इसी के साथ साथ 3। अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर कर दो इसके, 2, 2 और 3। आप तरीका देखो कि मैं कर क्या रहा हूं। आप अगर चाहते हो कि हमारी जो पढ़ाई है हम बिल्कुल टॉपर बन जाए, हम कोई भी एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस निकाल लें, तो आपको 3-4 चीजों पर फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको सुनना, यानी कान का इस्तेमाल करना है, और ऑब्जर्व करनी है चीजों को कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब देखो इतना मैंने किया, 27 3 इंटू 3 इंटू 3, 12 कितना हो गया? 2 2 3। अब यहां से देखो क्या करना है, बहुत आसान है। देखो रूट में जो पेयर होते हैं उनको बाहर कर लिया जाता है। तो रूट में ये पेयर है, बाहर आएगा लेकिन सिंगल 3 आएगा। जैसे यहाँ पर डबल 3 है लेकिन बाहर आएगा तो सिंगल 3 बनेगा। तो बाहर आया तो कितना हो गया? 3, और रूट में कितना हो गया? 3। यहां से भी ये पेयर है, बाहर आएगा, डबल है लेकिन बाहर निकलेगा तो कितना होगा? सिंगल बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू √3, और अपॉन में कितना हो गया? 4√3। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ऊपर से √3 बेटा क्या आ रहा है? कॉमन। तो कितना बचा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और नीचे 4√3, रूट से रूट कैंसिल। 6 6 बेटा कितना होता है? 12/4, कट्टम पिट्टम, आंसर कितना आएगा? 3। तो यहां पर इस सवाल का जो आंसर है हमारा वो कितना है? 3। तो सभी लोग इस सवाल को क्या कर ले? नोट कर ले। देखिए क्या है कि कॉपी पेन अपने पास रखो, चीजों को नोट करते चलो। अगर कोई डाउट है तो फिर से इसको क्या कर लो? पॉज करके दोबारा रिपीट कर लो, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसी मेहनत करो, परेशान क्यों, सब हो जाएगा। टेंशन बेटा उसे होती है जो एक्शन नहीं लेता है, समझो मेरी बात।
अगर जिस दिन से आपने एक्शन यानी क्रिया काम करना चालू कर दिया, सच बता रहा हूं टेंशन ऐसे भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी कि वो दिखेगी भी नहीं आपको। तो आज से आप पढ़ना चालू कर दो, सब कुछ करना चालू कर दो, देखो टेंशन फिर तुमको होती कि नहीं। टेंशन नहीं बच्चों को होती जो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान व्यान नहीं देते हैं। कभी पढ़ने वाले बच्चे से पूछो तुम्हें एग्जाम की टेंशन है, कहेगा नहीं। क्यों? अरे भाई हमारी तैयारी है पहले से। तो यहाँ पर देखो अब अगला देखो क्या दिया है, इस क्वेश्चन को जरा समझना। कह रहा है एक भिन्न का अंश और हर का योग कितना है 7। देखो यहाँ पर ऑप्शन से पकड़ेंगे, 2/5 ऑप्शन दिए हैं, 2/5, बी वाला है 5/2 और सी वाला है 1/6 और डी वाला है 3/4। तो यहाँ पर हम इसको ऑप्शन से पकड़ेंगे। कह रहा है एक भिन्न का अंश हर का योग कितना है 7 है। यानी अंश और हर जानते हो ना, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू। ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है हर। अब कह रहा है योग कितना है 7, तो 7 देखो इसका भी है 7, इसका भी है 7, इसका भी है 7, इसका भी, यानी चारों ऑप्शन हमारे क्या हो रहा है सही। लेकिन ऐसा नहीं है, समझो पहले पूरी बात समझो। धमाल पिक्चर वाला काम मत करो, हाँ लाल बटन दिख रहे यहाँ दिख रहे दबा दी जाके। अरे पहले पूरी बात सुनो, समझो। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, कह रहा है कि भिन्न का अंश और हर का योग कितना है 7। अंश का 4 गुना, अंश का 4 गुना, इसका अंश का 4 गुना, हर के 5 गुने से 8 कम है। अंश का 4 गुना, अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई 8, और हर का 5 गुना, अगर हम इसका 5 गुना करेंगे कितना होगा 25। कह रहा है अंश का 4 गुना, हर के 5 गुने से कितना कम है 8। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि इनका डिफरेंस 8 होगा, नहीं लग रहा है ना। चलो इसको देखते हैं। अंश का 4 गुना यानी 4 गुना 12 और हर का 5 गुना यानी यहाँ पर कितना हो गया 20। अब कह रहा है कितना कम ज्यादा है 8। अरे तुम इतना ध्यान ही ना दो किससे किसको घटाना। तुम देखो इन दोनों को घटाने से 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। 20 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। 5वां नंबर क्वेश्चन में बेटा आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इस तरीके से करना है। अरे बहुत सारे सवाल तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। पॉलिटेक्निक में कभी उपरोक्त तो सभी लिख के आ जाए, मान लो ए बी सी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, कुछ ना सोचो उसको टिक कर दो। बोथ वाले आ जाए, बोथ वालों को भी क्या कर दो, टिक कर दो। ये टिप्स है मेरी तरफ से, ले जाओ इसको, फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ यार, याद करोगे तुम भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रही है। एक 15 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी है भैया। सीढ़ी में चढ़े हो गए सब लोग, अब सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, घर में जीने भी नहीं हो गए। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, घरों की छतों पे जाने के लिए सीढ़ियों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। कह रहा है 15 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रही है। 15 मीटर लेंथ है, ध्यान दो, सीढ़ी 15 मीटर की भाई, बहुत बड़ी है। कह रहा है शीर्ष को स्पर्श कर रही है। सीढ़ी और दीवार के मध्य कोण कितना है, सीढ़ी और दीवार के, देखो ये सीढ़ी और ये दीवार है कि मध्य कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना है, कह रहा है इसकी हाइट बताओ। क्या बताओ, दीवार की क्या बताओ, ऊंचाई बताओ। देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। सबसे पहले आप सभी लोग ये बताओ, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 और 60 150। क्या होता है कि ये जो हिस्सेदारी है 180 की होती है। 180 रुपया 3 लोगों में बट गया, तो यहाँ पर दो तो पता चल रहा है कितना कितना बटा, 90 और 60। अब इसको कितना मिलेगा तो 30, तो यहां से ये एंगल निकल आया। अब इनके बीच में रिलेशन कौन रखता है, साइन थीटा। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, यानी h अपॉन कितना हो जाएगा 15, और थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे कितना है 30, h अपॉन कितना हो गया 15। साइन 30 कितना होता है 1/2, h अपॉन बेटा 15, h बराबर 15/2, कट्टम पिट्टम 7.5 मीटर। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 7.5 मीटर। तो जहां पर आपको 7.5 दिखे उसको आप सभी बच्चे क्या कर दो, टिक कर दो। नेक्स्ट देखते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है यार, हम चाह रहे हैं कि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, 2-2 3-3 घंटे की ना हो। वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, हम चाह रहे हैं कि आप 15 मिनट देखो तो 15 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में समय की बहुत कमती है, ये ध्यान रखो बेटा, समय बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 7वें नंबर पे, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। एक छड़ है और उसकी जो लंबाई है, उसकी जो छाया है, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर। फॉर एग्जांपल ये h, तो ये भी क्या है h। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ पर भाई छाया ऐसे अपने आप थोड़ी ना बनेगी जब तक सन नहीं होगा। मेरा सन थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश है, ध्यान देना, जब तक सन नहीं होगा।
तो एच एच बराबर है, कह रहा है ये थीटा कितना होगा, तो बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी एच अपॉन एच, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। देखो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा, तो ध्यान रखो यार, मैंने एक बार बता दिया ना कि टेन थीटा, बचपन में पता था, तुम्हें पैदा होते पता चल गया कौन मम्मी पापा है, नहीं ना कैसे पता चला, बार बार मम्मी कहते थे पापा पापा पापा, बार बार पापा कहते रहते मम्मी मम्मी मम्मी, दादी दादा, ऐसे ही तो पता चला, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है, अरे नहीं पता था, ठीक है कोई बात नहीं, अभी बता दिया, अभी समझ लो तुरंत, क्यों टेंशन, पता नहीं किस बात की टेंशन लेते हो। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बात, अब बताइए यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है 45, यहाँ से थीटा बेटा कितना आ जाएगा 45, ध्यान रखो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, ऑप्शन जो भी हो उसको आप क्या कर देना, टिक कर देना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, ए बी सी डी करके, 45 वाले को आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो चलो फिर जल्दी से नीचे लाइक की बटन है उसको प्रेस करो, फटाफट करो बेटा, इन सब चीजों में कंजूसी मत करा करो यार, तुम लोग समझते नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक छड़ की लंबाई, सॉरी ये तो हो गया है, बार बार थोड़ी ना करना है। 8वां नंबर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4x² प्लस 3x प्लस 7 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, मूल होते हैं अल्फा और बीटा, मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा। कह रहा है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, यानी ये मूल हो गए इनके व्युत्क्रम, यानी 1 अल्फा और 1 बीटा, इनका योग बताना कितना होगा। तो देखो बहुत आसान है, ये हो गया बेटा अल्फा बीटा, ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, कैसे लासान हो गए ना। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आप सब अगर जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बता दे रहे, माइनस बी बाई होता है। अब किसी ने कहा ये ए बी क्या है, जो भी क्वाड्रेटिक होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का साथी। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई यहाँ पर होता, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव सोचो, मेरे साथ कोई यहाँ पर होता तो वो हमारा क्या, मान लो हमारे साथ जो है, तो हमने अब यहाँ पर बता दिया कि एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो क्या होगा ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो ए, एक्स के साथ जो है वो बी, और बाकी जो है वो हमारा क्या होगा सी, तो वही ए बी सी है। जैसे हमने कहा बताओ ए 4 बी 3 सी 7, ठीक है, तो यहाँ सी हो गया सी बाई ए से ए बेटा क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस बी बाई कितना बना सी, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है -3 और सी की वैल्यू कितनी है 7, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -3/7, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, बोर नहीं होना चाहिए। बोर होने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है, मोबाइल चलाने को कह दिया जाए 2 घंटे बोर नहीं हो गए, पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आधे घंटे बाद सर उतार दो, कापी किताब सब बंद करके, हो सकता है इसमें कुछ लोग तो झपकी अपकी भी मार लें उन 1-1.5 घंटे में, तो बोर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ बात भविष्य की है। देखो 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 31 46 64, 31 46 64 87 41 58 77, पूरी डिजिट ही दे दी गई, 35 90 55 35 92 और 94, ये आंकड़े हैं, और कह रहा है कि इनकी माध्यिका बताने। बेटा माध्यिका देखो मतलब होता है बीच वाला, समझो आप मिडिल में जो है वही माध्यिका है, लेकिन अभी नहीं बता सकते हो, पहले इसको सही ढंग से लिखो। सबसे छोटा 31, उससे बड़ा कौन है जल्दी से देख के बताओ, उससे बड़ा कौन है 33, उससे बड़ा 35, उससे बड़ा 41, उससे बड़ा, आप भी देखो हम अकेले थोड़ी ना देखेंगे यार 46, 46 के बाद कौन है, 46 के बाद कौन है 55, 55 के बाद कौन है 58, 58 के बाद 64, 64 के बाद 64 के बाद कौन है 77, 77 के बाद जल्दी से बताइए भाई, 77 के बाद 87, और 87 के बाद 90, 90 के बाद 94, कोई मिस तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यार एक मिस हो गया यार कोई 90 भी है 94 92 92 नहीं लिखा चलो 92 लिखो 92 और 94 तो कितनी है 13 एन कितना आ गया बेटा 13 बताओ विषम है कि सम विषम जब भी विषम होगा तो माध्यिका जो होगी उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है n+1/2 ये बताएगा कौन से पोजीशन वाला टर्म है तो n की जगह पर 13 + 1/2 यानी 13 और 1 14/2 और 14/2 यानी सेवेंथ टर्म सेवेंथ कौन है 1 2 3 4 5 6 7 यानी हमारा आंसर कौन होगा 58 ध्यान रखिएगा ऑप्शन है इसमें क्या ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा सही। अगला वाला देखो बेटा 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग करना इसको हमने बता के भी रखा है 10वां नंबर क्वेश्चन अभी बताया था अब इसमें लिखा है 1/α + 1/β - α-β तो यार इतना तो कर ही सकते हो इतनी मतलब सारे जुलूम मेरे से इतना तो कर लेना सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन 11वां नंबर इंपॉर्टेंट कर लेना कह रहा दो सकेंद्री सकेंद्री क्या होता है बताओ भाई सकेंद्री सकेंद्री किसे कहते हैं सकेंद्री का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बेटा एक हो कह रहा दो सकेंद्री वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं कितनी कितनी दी हैं एक की 5 है और एक की कितनी है 3 है बड़े वाले की 5 छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर 5 है और कितनी है 3 है कह रहा बड़े वृत्त की जीवा ये है बड़ा वृत्त और इसकी क्या है जीवा छोटे वृत्त को भाई टच कर रही है बिल्कुल टच कर रही है देखो कर रही है कि नहीं कर रही है बिल्कुल कर रही है और क्या कह रहा है तो कह रहा हुआ बताना है यानी आपको ये लेंथ बतानी है कितनी होगी ये लेंथ बतानी है बस आपको देखो इसका हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं ये लेंथ बतानी है ए बी कितनी होगी देखो बहुत आसान मजा आ जाएगी सही बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है मजा ना आ जाए कहना तो देखो ये कैसे आएगा बहुत आसान है इसका फॉर्मूला होता है 2 में b² - a²। b हमेशा बड़ा होगा तो बड़ा त्रिज्या कौन है 5 5 का स्क्वायर लिख दो छोटा वाला कौन है 3 3 का स्क्वायर लिख दो 2 5 का 25 3 3 का 9 2 ये कितना आ गया 16 16 का रूट कितना होता है बेटा 4 ऑप्शन हमारा अगर 8 अगर दिख जाए तो पूछना नहीं बगल में देखना नहीं सीधे टिक लगा देना कौन सा ऑप्शन 4 ऑप्शन यानी इसका आंसर कितना आएगा 8 यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया सही। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है थोड़े जीके के सॉरी जीके कह रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इनको जरा देख लेते हैं मजेदार क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है कह रहा है डैश 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 को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अब आप समझिए पीओपी क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है पीओपी घरों में देखा होगा पुट्टी लगाई जाती है पुट्टी के साथ साथ कभी कभी छतों में डिजाइनें बनाई जाती हैं वहां पर पीओपी के पैकेट आते कि नहीं आते उन्हीं को क्या बोलते हैं पीओपी इसकी फुल फॉर्म क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस भगवान की मूर्ति बनाई जाती है पूजा के लिए ठीक है उस वो भी किससे बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है ठीक है। अब ये बनता कैसे पीओपी तो पीओपी बनता है जिप्सम से किससे बनता है जिप्सम से जिप्सम से क्या बनता है पीओपी ध्यान रखिएगा सभी लोग जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.2H2O यही पूछा गया है ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है जिप्सम से क्या बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम का भी सूत्र लिख दिया है और जब इसी को आप हाफ कर दोगे CaSO4 तो यही होता है पीओपी क्या होता है पीओपी ध्यान रखिएगा स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा होगा कि पीओपी कैसी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम कैसा होता है सब कुछ ठीक है थोड़ा सा समझने के लिए बता दिया है। इसके बाद है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बेटा घर में देखा होगा आप सभी लोग मान लीजिए अब अचानक मूड बन गया क्या ऐसा है कि अभी पापा कह दिए कि ऐसा है 1-1.5 घंटे बाद क्या छोला खाना है तो छोला खाते छोला तुरंत तो वो फूल नहीं जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कभी कभी घर में सोडा मिला देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं तो वैसे ही ध्यान रखना वो जो इस्तेमाल किया था पाउडर व्हाइट जो होता है ठीक है उसी को हम बोलते हैं सोडा क्या बोलते हैं सोडा बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCl
CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है O न्यूट्रॉन। O क्या है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार कितना होता है? 16। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बिना परमाणु क्रमांक और बिना परमाणु भार नहीं आते हैं, यानी ये नहीं पैदा होते हैं। तो ध्यान देना, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, प्रोटॉन कितने हैं? 16। ऑक्सीजन। अब क्या हमें सबके याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल, ये काम आपका है। निकालना कैसे वो मैं बताता हूं। देखो, जो वैल्यू यहां पर होती है, परमाणु क्रमांक यहां लिखा जाता है, परमाणु भार यहां पर, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं आपके प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो गए? 8। लेकिन न्यूट्रॉन तभी आएगा जब इन दोनों को माइनस करोगे। तो 16 में 8 गया, कितना हो गया? 8। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 16। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सूर्य से ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है? देखो, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन, मिल गए भाई हम तुम मिल गए। जैसे दो है, शादी हो गई, जोड़ा बन गया, दोनों एक हो गए, यानी वो क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब दो है और उनका तलाक हो गया, दोनों ऐसे हो गए अलग अलग, तो ये क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। और दोनों में ही ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा मतलब पैसा का जो खर्चा है वो होना ही होना है, चाहे तलाक हो चाहे शादी हो, दोनों में ही खर्च होना होना है। तो अगर ए और बी दोनों जुड़ गए, शादी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? और अगर हमारे पास सी है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ए प्लस बी बन गया, इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। खास बात दोनों में ये है कि दोनों में ही ऊर्जा निकलती है। एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। तो जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो प्रकाश जो हमारे सूर्य बाबा हैं, सूर्य देवता हैं, उनसे जो रोशनी हमको मिलती है, ऊर्जा देखा है ना कभी कभी गर्मी में कितना कितना टेम्परेचर होता है, सौर ऊर्जा बनती है। तो ये सारी इतनी सारी एनर्जी उनके पास कहां से आ रही है? तो वो सारी एनर्जी जो है नाभिकीय संलयन की वजह से आ रही है। किसकी वजह से? नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है H2SO4 का, किसका बेटा? H2SO4 का क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता चल रहा हूं। तो H2SO4 का सबसे पहले तो अणु भार निकालो। तुम बताओ तुल्यांकी भार कैसे निकाल लोगे? 12th में ऐसे घुसते चले आओगे, पहले तो 10th पास करोगे, 11th पास करोगे। अणु भार निकालो पहले। अणु भार कैसे निकलता है? तो 2, हाइड्रोजन का 1, फिर सल्फर का 32। जितने नीचे नंबर होते हैं इनको सबको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। बाकी याद रखो, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 + 32, 16 चौको 64। ऐड करोगे तो 98 आएगा। हाँ, क्या आएगा? 98 आएगा। अब देखो ध्यान दो, क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। क्या? तुल्यांकी भार। वैसे बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते, अच्छी बात है। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे में, अगर हम ले तो भास्मिकता। इसकी भास्मिकता कितनी होगी? जितने हाइड्रोजन है, कितने? 2। तो यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 49। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला है। फिर कह रहा है क्षारीय तथा अम्लीय तथा उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? देखो पीएच क्या है? पीएच का काम क्या है? पीएच आपको ये बताता है कि विलयन कैसा, क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है। वैसे हम लोग स्वाद में खट्टे होते हैं, बट ऐसा करना नहीं कि आप उसको लिए बोतल भर और पीना चालू कर दिए, बहुत बुरे हाल होंगे भाई आपके, ठीक है, दूर रहो इनसे। तो यहाँ पर जो पीएच होता है, इसकी खास बात ये रहती है, इसकी खास बात ये है कि आपको बता देगा कि वो कितना ज्यादा अम्लीय, शक्तिशाली है कि नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। तो पीएच अगर 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। तो यहाँ पर आपका ये सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बता दिया है कैसे क्या होना है। फिर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा ध्वनि की चाल। ध्वनि देखा होगा भाई, ध्वनि कैसे कैसे मूव करती है? ध्वनि कैसे मूव करती है भाई? पार्टिकल से ही तो मूव करेगी। ध्वनि कैसे मूव करेगी? पार्टिकल से। अगर मान लीजिए कभी ऐसे करके सुनना, ऐसे करके, तो ध्वनि जो है ज्यादा सुनाई देगी। क्या होता है कि अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो यही ध्वनि के वाइब्रेशन को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जो चीज ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा सघन होगी, जहां ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, वहां ध्वनि की चाल क्या होगी? ज्यादा तेज होगी। रहते हैं अणु। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि कहां पर सबसे अच्छी चलेगी? सबसे अच्छी यहां चलेगी। सबसे कम कहां होगी? गैस पे, वायु पे। ध्यान रखना, वायु पर ध्वनि की चाल सबसे कम
और ठोस पर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ठोस पर 6000 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 6000 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी? 6000 मीटर चल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कह रहा है एक द्रव धातु का नाम बताओ। सभी जानते हो सामान्य ताप पर पारा जो होता है Hg, पारा जो होता है Hg, वो कैसा होता है? सामान्य ताप पर द्रव के रूप में होता है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? एक द्रव धातु का नाम बताओ। ये शायद आपको ना पता हो, देखो सामने देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, ब्रोमीन। क्या है ये? ब्रोमीन जो है ये आपकी कौन सी है? द्रव धातु है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए बहुत कम समय में। यानी हमारी जो वीडियो है वो 35 से 40 मिनट की है, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज ले ली है। अब चलिए, हमारा काम तो हो गया। अब आपका काम क्या है? इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो सबसे पहले और सारी चीजों को कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, कल शाम को फिर से 8 बजे आपको नई वीडियो मिलेगी। और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। बस यही सब, बस इसी से काम चलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।